योग की अवस्थाएं अकाल से ही मानव मन न की यह इच्छा रही है कि वह परमात्मा का भेद पाए तथा दर्शन करे। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मन को एकाम करने का भरसक प्रयत्न किया तथा सफलता भी प्राप्त की। पार गया नडरी पबी, फिर भी वे परमात्मा को बेअंत व अपार कह गए। भक्ति मार्ग में भी भक्तों ने परमात्मा का भेद पाने के लिए खूब भक्ति की, इष्ट देव का साक्षात्कार भी किया, फिर भी वे परमात्मा के सत्य परिचय से अनभिज्ञ ही रहे। हमें तो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना परिचय दिया है। अब हमें यह पुरुषार्थ करना है कि परमात्मा के गुण व शक्तियां या अन्य प्राप्तियां अपने में भरे। एकाग्रता तथा हमारा लक्ष्य। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मानसिक एकाग्रता को बढ़ाना है। प्राचीन साधकों में से तो किसी ने श्वासों की गति पर, किसी ने नासिका के अग्रभाग पर या किसी मूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हमें तो परमात्मा का परिचय मिला है। अतः ज्योति बिंदु परमात्मा का दिव्य रूप ही हमारी एकाग्रता का लक्ष्य है। राजयोग में हम परमात्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप को अपने मन की आंख के सामने लाते हैं तथा शुद्ध व ज्ञान के विचारों द्वारा या ज्ञान के गीतों द्वारा अपना मन ज्योति बिंदु पर इकाई करने का अभ्यास करते हैं। ज्ञान के सागर तथा सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति लेकर आत्मा को, स्वयं को शक्तिशाली तथा गुणवान बनाना, यही योग का लक्ष्य है। योग में हम परमात्मा को बड़े प्यार से याद करते हैं तथा माता पिता व अन्य सर्व संबंधों का रस उनसे लेते हैं। चिरकाल से हमारा मन विचलित रहा है तथा यह बहुत चंचल है, फिर भी हम लगातार अभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर योग के अभ्यास से ज्यों-ज्यों हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों योग को अवस्था भी आगे बढ़ती जाती है। प्रस्तुत लेख में उन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मनन चिंतन। इस अवस्था में जो भी हमने ज्ञान सुना है उसका मन में मनन व चिंतन ही चलता है, लेकिन किसी प्रकार की ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। केवल अपने मन में ज्ञान को दोहरा ही रहे होते हैं। जैसे हम संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन शांति की अनुभूति नाम मात्र ही होती है, क्योंकि मन काफी समय से अशांत रहा है तथा अभी कर्म भी शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए अनुभूति कम होती है। मन इधर उधर ज्यादा भागता है, ज्यादा समय युद्ध में ही बीतता है और थकावट भी महसूस होती है। इस अवस्था में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, कैसे भी करके योग का अभ्यास करते रहना चाहिए और मन में सकारात्मक संकल्प चलाते रहना चाहिए। मन को संकल्पों से खाली न छोड़ इस ज्ञानामृत प्रकार प्रयत्न करते रहना चाहिए। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों ज्ञान भी बुद्धि में बैठता जाएगा और सफलता भी मिलती जाएगी। महसूसता की अवस्था। चिरकाल से हमारे मन में भक्ति की बड़ाई विषयाचित शास्त्रों की बातें या गुरुओं आदि की बातें बैठी हुई हैं। अभी बाबा का नया ज्ञान मिला है तो बुद्धि में काफी हलबल होती है, जिससे बुद्धि में ज्ञान का वास्तविक मर्म समझ में नहीं आता। बैठता भी है तो पूरा नहीं बैठता। ज्ञान के पूरे मर्म को समझने के लिए कुछ समय लगता है। योग में जब हम ज्ञान का मनन बार बार करते हैं तो हमारी बुद्धि ज्ञान को समझने लगती है और ज्ञान को स्वीकारने लगती है। ज्ञान की महत्ता व मूल्य बुद्धि में आने लगता है। इस अवस्था में युद्ध भी चलता है तथा संकल्प भी चलाने पड़ते हैं। ज्ञान का कुछ अनुभव होने के कारण मन में स्थिरता आने लगती है तथा ज्ञान का रस भी आने लगता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्थिरता। यदि हम निरंतर निश्चय बुद्धि होकर योग का अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे मन बुद्धि बाबा के दिव्य ज्योति स्वरूप पर एकाम हो जाते हैं और देह का भान बहुत कम हो जाता है। ज्यों-ज्यों मन टिकता है त्यों-त्यों देह का हिलना जुलना भी बंद हो जाता है। कोई थकावट नहीं होती शरीर की। जिस अवस्था में बैठे हैं उसे जिस संग अवस्था में बैठे रहेंगे। हमारा ध्यान बाबा के ज्योति स्वरूप पर एकाग्र होने के कारण बाबा का सुंदर रूप स्पष्ट होने लगता है तथा आसपास की चीजें धुंधली सी लगने लगती हैं। आत्मा के गुणों का आभास होने के कारण आत्मा निज स्वरूप में टिक जाती है। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। संकल्प धीमे तथा एकाग्र हो जाते हैं और बाबा के प्रति स्नेह व त्याग की भावना जागृत हो जाती है। हमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगती है तथा योग का रस आसानी आने लगता है। युद्ध काफी हद तक समाप्त हो जाता है। आसपास शांति का वातावरण लगने लगता है। बीज रूप अवस्था। यही योग की वास्तविक अवस्था है। इस अवस्था में संकल्प इतने सूक्ष्म बन जाते हैं कि अनुभूति का रूप बन जाते हैं। इस अवस्था में ज्योति बिंदु परमात्मा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। देह व देह की दुनिया समाप्त हो जाती है।
आत्मा के गुणों का इतना स्पष्ट अनुभव होता है कि आत्मा गुणों का स्वरूप ही बन जाती है। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। असीम आनंद, शक्ति, शांति की अनुभूति होती है और अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इसी अवस्था में हमारे संस्कार परिवर्तन तथा विकर्म विनाश होते हैं। इसे ही कमितीत अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था में जो भी संकल्प करते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। हमारे अंदर दिव्यता व अलौकिकता आती है। आत्मा स्वयं को सर्व पदार्थों से भरपूर महसूस करती है, जिससे सर्व प्रकार की इच्छाएं, तमत्राएं समाप्त हो जाती हैं। सर्व प्रकार के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था में परमात्मा मिलन होता है। शिव पिता से जो अनुभूति और प्राप्ति होती है, उसके आधार से दिल से निकलता है कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं। ज्योति बिंदु शिव बाबा जड़ मूर्ति नहीं, बल्कि चैतन्य सत्ता है तथा हमारी भावनाओं को पकड़ता है तथा उनका उत्तर भी हमें मिलता है। इसी अवस्था में हमें परमात्मा पालना का भावनानुसार अनुभव होता है। भक्ति मार्ग में भावनानुसार जो इष्ट देवों के साक्षात्कार होते हैं, उनसे यह अनुभूति कहीं अधिक है। इस अनुभव की छाप अमिट है। हम पतित से पावन बन जाते हैं। फरिश्ता स्वरूप जब हम निरंतर योग का अभ्यास करते हैं तो आत्मा के सारे बोझ समाप्त हो जाते हैं। आत्मा सर्व ज्ञानामृत बंधनों से मुक्त हो जाती है। इससे हमें अपनी अवस्था में हरुकापन महसूस होने लगता है। स्थूल शरीर की मध्यस्थता न होकर हम स्वयं को एक लाइट के शरीर से अनुभव करते हैं तथा हमें हमारा आभा मंडल बहुत शक्तिशाली तथा सफेद रोशनी का महसूस होता है। सारा दिन हम यही अनुभव करते हैं कि हम एक लाइट के कार्ब में चल रहे हैं। यही फरिश्तापन की अवस्था है। इसी अवस्था को बाबा पारदर्शी या की अवस्था भी कहते हैं, अर्थात हमारा जीवन एक दर्पण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वह स्वयं ही अपनी कमियों को समझ जाता है। जैसे दर्पण में सभी दाग स्पष्ट दिख जाते हैं। हमारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली बन जाता है कि हमारी आत्मा से शक्ति, शांति, आनंद के प्रकंपन वातावरण को भी प्रभावित करते हैं तथा स्वतः ही हमारे द्वारा मनसा सेवा होती रहती है। जैसे बाबा कहते हैं कि अंत में लोग आश्रय लेने के लिए आपके पास आएंगे, तो इसी अवस्था में हम लोगों के लिए आश्रय भी बन जाएंगे और लोग हमारे पास आकर आश्रय अनुभव भी करेंगे। इस प्रकार निरंतर योग के अभ्यास से हम योग की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। योग का आधार हमारी पवित्रता एवं शुद्धता पर है। यदि हमारे अंदर दोष दर्शन, छल, कपट, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, वैरभाव, नफरत, बदले की भावना, टकराव आदि है तो हमारी एकाग्रता नहीं हो सकती। यदि हमारे अंदर परोपकारिता, क्षमा, मदया, कल्याण अदाता, शुभ भावना, शुभ कामना, कलमाता, महंगता आदि दैवी गुण हैं तो एकाग्रता की आता बन जाएगी और हम अनुभवों की खान बन सकते हैं।